हम लोग इस वक्त आईएसबीटी आनंद विहार के पास हैं और ये एमसीडी के ट्रक आप देखिए गोल गोल घूम रहे हैं। पीछे हो जाइए आप। ये लगातार सुबह से लेकर शाम तक, रात से लेकर सुबह तक इसी तरीके से यहाँ पे पानी का छिड़काव कर रहे हैं। घूम रहे हैं, मैं दिखाता हूँ पीछे। ये देखिए, ये है सरकार का मॉनिटरिंग स्टेशन। अभी एक स्मॉग गन भी आएगी जो इस स्टेशन के ऊपर लगातार छिड़काव करेगी, सिर्फ इसलिए ताकि पूरी दुनिया के अंदर एक झूठ बताया जाए, दिल्ली में, देश में झूठ बताया जाए कि हमने प्रदूषण कम कर दिया। तुमने क्या किया प्रदूषण कम करने के लिए? मॉनिटरिंग स्टेशन को इस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है, आप सब लोगों के सामने है। नमस्कार दोस्तों, नकली बारिश, आर्टिफिशियल बारिश, कृत्रिम वर्षा की असलियत जानने के लिए हमने 3 जगह अपने विशेष संवाददाता भेजे हैं। आइए जानते हैं वो क्या बताते हैं। आज मैं खड़ा हूं दिल्ली की बुराड़ी विधानसभा के अंदर, जिसके अंदर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी कह रही थी कि आर्टिफिशियल बारिश कराई गई है, झांस से बारिश कराई गई है। आज उसी बुराड़ी के अंदर खड़ा हूं। आइए ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं और जनता से पूछते हैं कि बुराड़ी के अंदर बारिश हुई है नहीं हुई है। हाँ जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि है। कहाँ पे खड़े हैं आप? मैं बुराड़ी पुस्ते पे खड़ा हूँ। बुराड़ी में बारिश हुई है? नहीं जी, एक आध बूंद तो पड़ी हो? नहीं, एक बूंद भी नहीं पड़ी। झूठ तो नहीं बोल रहे? झूठ बोल रहे, क्या मिलेगा? बोलो, आपकी कसम, अपनी कसम। हाँ जी, क्या नाम है आपका? संतोष जी। कहाँ पे खड़े हैं? बारिश हुई है? नहीं जी। एक आध बूंद तो पड़ी होगी? नहीं नहीं जी। हाँ जी आंटी जी, कहाँ पे खड़े हो? संतनगर बुराड़ी। बारिश हुई है? नहीं, बिल्कुल एक आध बूंद तो पड़ी होगी? नहीं पड़ी। हाँ जी, हाँ जी, नहीं, कहाँ पे खड़े हो? संतनगर झूठ तो बुराड़ी। नहीं बोल रहे ना? नहीं नहीं। हाँ जी, कहाँ खड़े हो? ये कहाँ देखो खड़े हो? पेड़ों पे मिट्टी जमी पड़ी है, कहाँ खड़े हो? प्रदूषण इतना हो रहा है। कहाँ पे बारिश है? बुराड़ी। बारिश हुई है? नहीं। एक आध बूंद तो पड़ी है? कोई बूंद नहीं कसम खा पड़ी। के बताओ। अरे भैया आपकी कसम। हाँ जी, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ जरा। हाँ जी भैया, बारिश हुई है? नहीं हुई। एक आध बूंद पड़ी हो? एक आध बूंद तो पड़ी होगी। और रेखा गुप्ता जी कह रही बारिश होगी, प्रदूषण कम कर रहे हैं। नहीं पड़ी जी, पक्का झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं पड़ी। हाँ जी, बारिश हुई है भाई साहब। अरे तुम तो मीडिया वाले वालों। हाँ जी भैया, बारिश हुई है? बारिश एक आध बूंद पड़ी हो? हाँ जी भाई साहब, बारिश हुई है? दिख रही बारिश। वो कह रहे रेखा गुप्ता कह रही बारिश हुई है। उसको कह देंगे कि चल जाएगी क्या? पक्का नहीं हुई ना? ये बुराड़ी के अंदर खड़े हैं, बुराड़ी के अंदर। हाँ जी भाई साहब, भाई साहब बारिश हुई है बुराड़ी में? हाँ कहाँ बारिश हुई? हाँ जी भाई साहब, बुराड़ी में बारिश हुई है? एक आध बूंद तो पड़ी होगी? भैया जी, बुराड़ी में बारिश हुई है? नहीं, बारिश हुई नहीं बुराड़ी में? दिल्ली के मुख्यमंत्री से बारिश हुई है? यहाँ तो हुई नहीं है, कह रही हूँ, पता नहीं। पक्का नहीं हुई है? आइए आगे पूछते हैं। भैया बारिश हुई है बुराड़ी में? बारिश हुई है बुराड़ी में? नहीं, बारिश नहीं हुई है। पक्का नहीं हुई? एक आध बूंद तो पड़ी होगी? नहीं। हाँ जी भाई साहब, बुराड़ी में बारिश हुई है नहीं हुई है? नहीं नहीं, बिल्कुल दिल्ली नहीं। के मुख्यमंत्री कह रही बारिश हुई अरे है? झूठ बोल रहे हैं। वो कह रही झांस से कराई है हमने। जहाज से कब कराए? हाँ जी भैया, डोसा बना रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? राहुल। कहाँ पे खड़े राहुल जी? ये बुराड़ी अडोती। बुराड़ी में बारिश हुई है? बारिश नहीं हुई। एक आध बूंद तो पड़ी हो? अभी कुछ नहीं हुआ। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री कह रही है बारिश हुई है, बारिश हुई है, बारिश हुई है। मैं जनता के बीच में खड़ा हूँ, बुराड़ी के अंदर खड़ा हूँ, लोकेशन लगी हुई है, टाइमिंग आ रही है, तो बुराड़ी के अंदर एक भी बूंद बारिश नहीं हुई। दिल्ली की मुख्यमंत्री कह रही थी आर्टिफिशियल बारिश कराएंगे, झांस से कराएंगे। तो दिल्ली में 4 इंजन की सरकार झूठ बोलती है, झूठी सरकार है और आपके सामने झूठ दिखा रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं गीता रावत और मैं इस समय खड़ी हूँ मयूर विहार में। आपने सुना होगा दिल्ली सरकार ने कहा था, रेखा गुप्ता की सरकार ने कहा था कि आज मयूर विहार में कृत्रिम बारिश होगी, लेकिन मैं पिछले 2 घंटे से यहाँ पे खड़ी हूँ और मुझे तो कोई बारिश नजर नहीं आई। मैं तो घर से छाता लेके भी निकली हूँ और मैं अभी लोगों से भी पूछती हूँ, भैया यहीं रहते हो? बारिश आई? सुबह से नहीं आई बारिश? अरे आई होगी थोड़ी बहुत बारिश। कुछ भी नहीं आया मैडम। तो आप सुन सकते हो, भैया भी बता रहे हैं कि सुबह से कोई बारिश नहीं आई, भैया यहीं रहते हैं। मैं कैमरामैन दीवान रावत के साथ गीता रावत, आम आदमी पार्टी न्यूज, दिल्ली। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। अभी मैं मौजूद हूँ मयूर विहार इलाके में और पिछले 2-3 दिनों से बार बार दिल्ली सरकार कह रही है कि क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम बारिश की जाएगी। पिछले कई घंटों से मैं मयूर विहार इलाके में खड़ा हूं और बिल्कुल यहाँ एक बूंद भी बारिश नहीं है। मैं छाता के साथ आपको दिखा रहा हूं कि एक बूंद भी बारिश नहीं हुई है। कल भी मैं इसी इलाके में था और अब भी मैं इसी इलाके में हूं। प्रदूषण चरम पे है, प्रदूषण चरम पे है, लेकिन 4 इंजन की भाजपा सरकार ने, उनके सारे मंत्रियों ने
और सीएम रेखा गुप्ता जी ने कहा कि जी कृत्रिम बारिश हुई है, कुछ चैनलों पे भी चल रहे हैं, तो मैं आपके सामने आया हूँ और देखिए कहीं बारिश नहीं है। बारिश के इंतजार में मेरे 3-4 घंटे निकल गए। मैं छाता लेके सुबह से ही मैं मौजूद हूँ मयूर विहार इलाके में। बारिश होगी लेकिन कहीं एक बूंद भी बारिश की नामो निशान नहीं है। तो दोस्तों हमने फोन लगा दिया है बुराड़ी के अपने पार्षद साथी गगन चौधरी को। गगन जी क्या हाल है? सिरसा जी ने बताया कि बुराड़ी में उन्होंने आर्टिफिशियल रेन कराई है। बिल्कुल बारिश नहीं हुई है, झूठ बोल रहे हैं और बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। दोस्तों हमारे साथ आ गए हैं अजय शर्मा जी। सिरसा जी इतनी बारिश, घनघोर बारिश करा रहे हैं? यहाँ बारिश नहीं हुई है। नहीं ऐसे कैसे मान लें? आप किसी से बात कराओ। लो जी बात करो, जनता से बात करो। हाँ जी। हाँ जी बताओ। कोई बारिश नहीं हुई यहाँ पे। अच्छा अभी तक कोई बारिश नहीं, दूर दूर तक। अरे जमीन दिखाओ, जमीन सूखी हुई है गीली है? दिखाओ। कोई बारिश नहीं है, बिल्कुल सूखा हुआ है। रोड देखो बिल्कुल सूखा हुआ है। एक आध लोगों से बात कराओ। हाँ जी बारिश नहीं बूंदे आई है तो दिखाओ, नीचे कुछ है तो। ये पोल्यूशन है। हाँ जी बारिश आई है कुछ? बारिश नहीं है, ठंडा मौसम है बस। कोई बारिश नहीं है, एक बूंद भी। बारिश आई है जी? यहाँ पे कोई बारिश नहीं है, सूखा पड़ा है बिल्कुल। और यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है। कोई बारिश नहीं है, यहाँ पे पूरा सूखा पड़ा है, कोई बारिश का नामो निशान नहीं है। हाँ जी बारिश आई है कुछ? बारिश की बूंद भी नहीं आई और आसार भी नहीं है। ये हमारे सामने आ गए हैं हमारे बुराड़ी के विधायक संजीव झा जी। संजीव जी आप रेनकोट पहन के घूम रहे हैं या बिना रेनकोट के घूम रहे हैं? अब तो मैं तो घूम घूम के देख रहा हूँ कहीं बारिश हुई है कि नहीं हुई है। सब मना कर रहे हैं कहीं बारिश नहीं हुई है। मयूर विहार का नाम उन्होंने लिया तो मयूर विहार का एरिया जिस विधायक के पास आता है कुलदीप कुमार, उनको कॉल कर रहे हैं हम और उनसे पूछेंगे आपके सामने लाइव कि बारिश हुई है या नहीं हुई है। कुलदीप भाई आप कैमरे पे हो तो आपके पास मयूर विहार इलाका आता है, तो क्या आज मयूर विहार में बारिश हुई है? नहीं अध्यक्ष जी, हम तो सुबह से वेट ही कर रहे हैं कि कब वो क्राउड बारिश होगी। अभी तो मैं बाहर ही खड़ा हूँ, देखो आपको दिखा भी रहा हूँ। दिखाओ। यहाँ तो हम बाहर ही खड़े हैं, कोई बारिश यहाँ पे अभी तक तो कोई बारिश की देखो, ये देखो साफ बिल्कुल बाजार लगा हुआ है सामने पूरा ऑफिस के बाहर हमारे। किसी से बात करा सकते हो? किसी से एक आध आदमी से बात करा सकते हो? हाँ बात करा दो, रेडी पटरी वाला रुको भाई हाँ, साहब से। हाँ, अरे चाचा आज बारिश पड़ी नहीं हुई? हाँ नहीं हुई ना, बिल्कुल नहीं हुई बारिश आज। बहन जी हुई है बारिश? नहीं हुई? अच्छा ये तो कह रहे हैं यहाँ बारिश नहीं हुई बाजार में कहीं भी। चलो ठीक है कुलदीप भाई। हुई है बारिश? हुई है? नहीं हुई? अच्छा बिल्कुल भी नहीं हुई, एक बूंद नहीं पड़ रही ना, एक बूंद भी नहीं पड़ रही है। कह रहे हैं कोई बारिश नहीं है, बाजार लगा के बैठे हुए हैं, पूरा बाजार लग रहा है आज। अब सिरसा जी देख लो, अब सिरसा जी देख लो आपके सामने है, हमारे विधायक ने बाकायदा पूरा का पूरा बाजार दिखा दिया। अब देखो आपकी बारिश अगर होती तो बाजार तो ना लगता, सड़कें गीली रखती, आप भी कहीं ना कहीं वीडियो में दिखाते कि साहब यहाँ बारिश हुई, यहाँ बारिश हुई। तो इस तरीके से दिल्ली को आप कब तक झूठ बोलेंगे? मुझे लगता है कि अब आपको मान लेना चाहिए कि आपसे नहीं हो पा रहा, आपसे बारिश नहीं हो पाई। कल शाम को थोड़ी थोड़ी बारिश छठ जब लोग बना रहे थे तो हो रही थी, आपने देखा था थोड़ी सी। इन्होंने सोचा कि बारिश होने वाली है, हम इसके अंदर तड़का मार देते हैं कि हम अपनी आर्टिफिशियल रेन करा रहे हैं। और इन्होंने जब से कहा है कि आर्टिफिशियल रेन हम आज कराएंगे, जो बादल थे वो भी चले गए। आप देखिए दूर दूर तक जो है कोई बारिश का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। और हम बिल्कुल ल्यूटेंस डेली में सेंटर में बिल्कुल खड़े हैं। ये टंकी है और टंकी पे पूरी धूल जमी हुई है, धूल जमी हुई है टंकी पे, कोई एक बूंद बारिश जो है नहीं हुई। तो अब दोस्तों मुझे ऐसा लगता है ये क्या कहेंगे, अब ये डिक्लेयर नहीं करेंगे कि हम बारिश करा रहे हैं, बारिश होने देंगे किसी दिन। और जैसे ही इंद्र भगवान बारिश करेंगे, ये इंद्र का क्रेडिट भी चुरा के कहेंगे कि हमने बारिश करा दी, क्योंकि इंद्र कराएंगे वर्षा और सरकार करेगी खर्चा। धन्यवाद। इस वक्त हम लोग दिल्ली सचिवालय के सामने हैं और आज सुबह दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दिल्ली वालों को आश्वासन दिया था कि आज आर्टिफिशियल रेन यानी कि कृत्रिम वर्षा कराई जाएगी। जब हमने इसके ऊपर वीडियो बनाई कि कहीं पे बारिश हो ही नहीं रही है, तो कहीं से
एक खबर दिल्ली सरकार द्वारा डाली गई कि साहब सेक्रेटेरिएट के पास बारिश हुई है। तो मैं सेक्रेटेरिएट में आपको ये सड़क दिखाना चाहता हूं। बिल्कुल सूखी हुई जो है ये सड़क है। ग्रेनाइट पे भी अगर आप देखो बिल्कुल धूल, बिल्कुल सूखा हुआ। देखिए साहब, स्टील पे एक बूंद बारिश कहीं स्टील पे नहीं है। और मैं समझ सकता हूं कि दिल्ली सरकार की ये जो फर्जीवाड़ा जो इन्होंने सोचा होगा कि हम एक बारिश करके दिखा दें, वो दिमाग कहां से आया होगा। क्योंकि मैं यहां मंत्री रहा हूं, मुझे पता है ये दिल्ली सचिवालय के 2 कोनों पे स्मोक गन लगाई गई थी। ये पानी का छिड़काव करती है। और मेरा पूरा मानना है कि ये जो फर्जीवाड़ा इन्होंने मौसम में किया, इन्होंने एक फर्जी AQI बनाने की कोशिश की। AQI मॉनिटरिंग स्टेशंस के ऊपर छिड़काव करके जो इन्होंने दिवाली की रात को AQI स्टेशंस को बंद कर दिया, AQI को मैनिपुलेट करने की कोशिश की। जिस तरीके से इन्होंने नकली यमुना बना दी और उसके अंदर फिल्टर पानी कर दिया। क्योंकि दिल्ली सरकार ने कहा था कि बारिश होगी बुराड़ी में, करोलबाग में और मयूर विहार में। तो ये जो सचिवालय है, ना ये बुराड़ी में है, ना ये करोलबाग में है, ना ये मयूर विहार में है। ये तो सेक्रेटेरिएट जो है ITO के पास है। और ITO के पास इसलिए बारिश कराई गई, झूठी बारिश कराई गई, झूठ बोला गया, क्योंकि यहाँ पे कोई आबादी नहीं है, यहाँ पे किसी का घर नहीं है, यहाँ पे किसी का खेत खलियान नहीं है कि कोई आके ये कह दे कि साहब यहाँ पे बारिश ही नहीं हुई। यहाँ पे सिर्फ सरकारी अफसर हैं। और सरकारी अफसर क्या बोलेंगे। और सेक्रेटेरिएट के ऊपर 2 स्मोक गन लगी हुई हैं, जिन स्मोक गन से अगर आप पानी की छिड़काव करेंगे तो आप किसी ना किसी को 2-4 सेकंड के लिए बेवकूफ़ बना सकते हैं कि बारिश हुई है। आइए पूरा मुआयना कर ले कि कहीं किसी पत्ते पे कोई एक बूंद बारिश की सिरसा जी ने गिरवाई हो और हम कहें कि बारिश नहीं हुई। कोई एक बूंद पानी की यहाँ पे नहीं गिरी है। हाँ जी, बारिश तो नहीं हुई सुबह से? नहीं, बारिश तो नहीं हुई। थोड़ी तो हुई होगी। देख लो आप भी, तो यहीं पर। अच्छा, नहीं हुई। आज बारिश हुई सुबह? नहीं हुई। आज नहीं हुई। कल हुई थी? नहीं, कल भी नहीं हुई। बारिश नहीं हुई। बिल्कुल सामने सेक्रेटेरिएट है, आप देख सकते हैं। और बिल्कुल सामने ये हमारी माता जी की छोटी सी दुकान है। और इन्होंने बता दिया कि कोई बारिश नहीं हुई, ना आज हुई ना कल हुई। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की 2 दिन पुरानी रिपोर्ट है, 23 अक्टूबर 2025 की, जो बता रही है कि जगह जगह पर यमुना के जो सैंपल लिए गए वो प्रदूषित हैं और उसमें मल पॉटी। वासुदेव घाट पर पीएम मोदी के छठ मनाने के लिए बीजेपी ने नकली यमुना बनाई है। इस वक्त हम वासुदेव घाट पे खड़े हैं, वो जगह जहां बताया जा रहा है, हालांकि बताया नहीं जा रहा, हमें मालूम है वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव से पहले बिहारी वोटर को साधने के लिए छठ मनाएंगे। अब मैं आपको कहूंगा कि एक बार नीचे जा रहा कैमरा दिखाया जाए। देखिए वो जो दूर से पानी आ रहा है, इधर दिखाइए, इधर। ये जो दूर से पानी आ रहा है ये यमुना का पानी है। और यमुना के ऊपर वासुदेव घाट बनाया गया था कि यमुना से वासुदेव घाट के दर्शन, वासुदेव घाट से यमुना के दर्शन हो और लोग यमुना के अंदर जा सकें। मगर पिछले कुछ दिनों में वासुदेव घाट को यमुना से अलग किया गया है और बीच में आप देखिए मिट्टी की एक बाउंड्री बनाई गई है। तो आप साफ देख सकते हैं कि यमुना अलग है, मगर वासुदेव घाट पे जो पानी आया है वो अलग है। और अब मैं ये भी बताऊंगा ये पानी कहां से आया है और कैसे लाया गया है। दूर जूम करके दिखाइए वो हरे रंग की पानी की पाइपलाइन। इसमें एक पाइपलाइन के जरिए साफ फिल्टर्ड पानी पहुंचाया गया है। ये पानी की पाइपलाइन सोनिया विहार से गंगा का साफ फिल्टर्ड पानी लेके आ रही है। यानी कि वो पानी जो गंगा से आती है उस पानी को
सोनिया विहार में फिल्टर किया जाता है और पीने लायक बनाया जाता है, उस पीने लायक पानी से एक मोटी पाइपलाइन काट के चोरी छुपे यहां वासुदेव घाट में जोड़ी गई है और एक अलग से छोटा आर्टिफिशियल और नकली घाट बनाया गया है जिसके अंदर पानी यमुना का नहीं है दोस्तों, ये पानी गंगा का पानी है और फिल्टर्ड पानी है और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चोरी है। इनका फर्जीवाड़ा है कि ये गरीब पूर्वांचली को तो कह रहे हैं भैया हमने यमुना साफ कर दी, इसी में डुबकी लगाओ। गरीब पूर्वांचली का बेटा यमुना के अंदर गंदे प्रदूषित मल युक्त पानी को पी ले, बीमार हो जाए, मर जाए, इनके बाप का कुछ नहीं जाता। मैं आपको दिखाऊंगा, ये हरी चादर देखिए, ये हरी चादर लगाई गई है। क्यों लगाई गई है? इसलिए लगाई गई है कि आते जाता आदमी कहीं ये देख न ले कि ये फर्जीवाड़ा क्यों किया गया है, किस लिए किया गया है। इसलिए ये हरी चादर बांधी गई है और एक नकली घाट बना के पीने के गंगा के पानी के लिए, पीने के गंगा के पानी से एक नकली घाट बना के छठ प्रधानमंत्री जी को मनवाई जाएगी। मैं दोबारा दिखाऊंगा, देखिए देखिए और ध्यान से देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार का फर्जीवाड़ा। तो ये वीडियो सिर्फ उन भोले भाले पूर्वांचली भाई बहनों के लिए बनाया जा रहा है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के झूठ और फरेब में आके कहीं यमुना के प्रदूषित पानी का आचमन ना कर लें। उनके छोटे छोटे बच्चे कहीं छठ पूजा वाले दिन उस पानी को पी ना लें। अगर ऐसा हुआ तो लोग बहुत बीमार पड़ सकते हैं, हो सकता है किसी की जान चली जाए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो झूठ आपको दिल्ली की भाजपा सरकार बता रही है उसकी सच्चाई हम आपको बता दें, क्योंकि ये लोग आप लोगों की जान के साथ खेल रहे हैं। मैं आपको समझाता हूं कि यमुना का पूरा फ्लो किस तरीके से वो प्रदूषित होती है, कैसे हरियाणा की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये तय करती है कि यमुना में कितना पानी छोड़ा जाए। एक बात समझिएगा, जो यमुना है वो हरियाणा से कहीं निकल के दिल्ली पहुंचती है और दिल्ली से फिर वो उत्तर प्रदेश पहुंचती है। ये मैंने नीले रंग से इसीलिए यमुना बनाई है। मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ, ये हमारी यमुना नदी है। यहाँ कहीं पे हरियाणा है हमारे नॉर्थ में, और यहाँ कहीं ये यमुना उत्तर प्रदेश के अंदर जाती है। ये इस तरह से बहती है, ऊपर से नीचे की तरफ, उत्तर भारत से नीचे की तरफ। यहाँ पे कहीं पे एक बैराज है जिसको बोलते हैं हथनी कुंड बैराज। इस बैराज से यमुना का पूरा फ्लो तय होता है। आपको याद होगा कि जब दिल्ली में बाढ़ आई थी तब भी हमने आप लोगों को बताया था कैसे हरियाणा की भाजपा सरकार ने जानबूझ के ज्यादा पानी छोड़ के दिल्ली में बाढ़ लाने का काम किया। इस बैराज में कुछ पानी यमुना में छोड़ा जाता है ऐसे, कुछ पानी ईस्टर्न कैनाल में छोड़ा जाता है जो कि उत्तर प्रदेश में जाती है, और कुछ पानी यहां से वेस्टर्न कैनाल में छोड़ा जाता है जो कि हरियाणा के किसानों के लिए, और आगे दिल्ली जो पीने का पानी है उसके लिए ईस्टर्न और वेस्टर्न कैनाल होता है। कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है कि उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए जो ईस्टर्न कैनाल का पानी जाता है उसके फ्लो को इन्होंने जीरो कर दिया है, बिल्कुल सुखा दिया वो कैनाल, और ईस्टर्न कैनाल का सारा पानी वो यमुना में छोड़ रहे हैं और वो यमुना में बह के दिल्ली आ रहा है। मगर इसका मतलब आप ये बिल्कुल मत समझ लीजिएगा कि इन्होंने प्रदूषण बंद कर दिया है।
क्योंकि प्रदूषण जो होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। अब मैं काले पेन से बना रहा हूं। एक तो हरियाणा के अंदर 3 नाले यमुना में घुसते हैं, मिलते हैं, यमुना नदी में मिलते हैं। दिल्ली में आने से पहले एक ड्रेन नंबर 2, ड्रेन नंबर 6 और ड्रेन नंबर 8, ये 3 नाले हरियाणा के बड़े बड़े शहर जैसे कि सोनीपत, पानीपत और उसके आसपास के इलाके के लोगों का मल, और वहाँ पे बहुत सारी करीब 1000 के करीब इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, डाइंग यूनिट्स हैं, टेक्सटाइल यूनिट्स हैं, उन सब का प्रदूषण सीधा यमुना के अंदर आता है। और ये एनजीटी कई बार इसके ऊपर बोल चुका है। यहाँ पे कहीं पे नीचे दिल्ली में ये जगह है जिसका नाम है वजीराबाद, और वजीराबाद के तुरंत बाद इसके अंदर एक और बड़ा नाला, इसीलिए मैं इसको काले रंग से बना रहा हूं, वो यमुना में आके मिलता है यहां पे, जिसका नाम है नजफगढ़ ड्रेन। तो दोस्तों, जब ये नजफगढ़ ड्रेन इस यमुना के पानी में मिलती है तो आप खुद देख सकते हैं कि आधी नदी काली हो जाती है और आधी नली जो है मटमैले रंग की होती है, और आगे जाके ये सारी नदी जो है काली हो जाती है। तो नजफगढ़ ड्रेन का, ड्रेन नंबर 2 का, ड्रेन नंबर 6 का, ड्रेन नंबर 8 का सारा वेस्ट प्रदूषण आज भी यमुना में जा रहा है। मगर ये क्या कलाकारी कर रहे हैं उसको समझिएगा। इन्होंने उत्तर प्रदेश की कैनाल का सारा पानी हरियाणा में डाइवर्ट, हरियाणा में नदी में यानी कि यमुना में डाइवर्ट किया है, ताकि यहां पर जो झाग हैं वो कम हो जाएं, और जो और झाग हैं उनके लिए इन्होंने अलग अलग जगह यहां पे नाव के अंदर केमिकल दिया है, जो केमिकल डाल के झाग को यहां मिटाया जा रहा है। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि रेखा गुप्ता जी, उनकी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष आप सब लोगों को झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इनके बच्चे आके इस प्रदूषित पानी का आचमन नहीं करेंगे। ना रेखा गुप्ता जी के बच्चे पिएंगे, ना वीरेंद्र सचदेवा के बच्चे पिएंगे। आप गरीब पूर्वांचलियों के बच्चे इस पानी का आचमन ना कर लें, ये सोच के कि अरे भारतीय जनता पार्टी कह रही है नदी साफ है। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, और ये लोग इसलिए झूठ बोल रहे हैं क्योंकि शायद इस बार प्रधानमंत्री दिल्ली की छठ पूजा में आएंगे, क्योंकि बिहार में चुनाव है। एक बात और मैं आपको बता दूं, ये लोग इतने बड़े पूर्वांचल विरोधी हैं कि हर साल जब छठ आती थी तो ये जो यमुना के अंदर पानी था ये उसको कम कर देते थे, ताकि यहां पे पूरी की पूरी यमुना जो है काली हो जाए, क्योंकि यहां पे यमुना जो है उसका पानी बिल्कुल खत्म हो जाता था। तो जितना भी पानी यहां दिल्ली में आता था वो सब नजफगढ़ नाले का, ड्रेन नंबर 2 का, ड्रेन नंबर 6 का, ड्रेन नंबर 8 का इंडस्ट्रियल वेस्ट और ह्यूमन वेस्ट आपका मल आता था। इनको इससे कोई मतलब नहीं था पूर्वांचली छठ कैसे मनाएंगे, क्योंकि इनका मकसद पूर्वांचली नहीं है, इनका मकसद सिर्फ राजनीति है। और ये सबूतों के साथ हम दिखा सकते हैं कैसे हर साल पिछले कुछ वर्षों से ये यहां पे यमुना के फ्लो में पानी कम करते थे ताकि यमुना प्रदूषित हो जाए। और आज इनकी सरकार है तो उत्तर प्रदेश के किसानों का पानी बंद करके ये यमुना में डाल रहे हैं, ताकि लोगों को झूठ बताया जा सके कि हमने यमुना साफ कर दी। मैं आज ये पानी यमुना से भर के लाया हूं और ये रेखा गुप्ता जी को मैं देने जाऊंगा, और मैं चाहूंगा ये 1 लीटर पानी रेखा गुप्ता जी पी ले तो मैं कम से कम मान जाऊंगा कि इन्होंने यमुना साफ कर दी। और अगर ये नहीं पी सकती तो मैं उनसे हाथ जोड़ के ये कहूंगा कि देखिए, लोगों को बेवकूफ मत बनाइए। आपकी घटिया राजनीति के चलते किसी के बच्चे मर भी सकते हैं, आप उनकी जान के साथ मत खेलिए। डीपीसीसी की रिपोर्ट ने खुद इस बात को माना है कि यमुना के जल में फीकल कॉलीफॉर्म यानी मल की मात्रा काफी ज्यादा है, और ये जल आचमन करने योग्य तो दूर, नहाने योग्य भी नहीं है। छठ महापर्व है, पवित्रता का, स्वच्छता का बड़ा पर्व है।
खास तौर पे पूर्वांचली लोगों के लिए पर्व है। और मैं आपको दिखाऊं, ये दिल्ली सरकार की, सनातनी सरकार की शराब की दुकान है जो आज यहाँ पे खुली हुई है। DSIIDC, दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आप आइए, मैं दिखाता हूं आपको। दिल्ली सरकार की, सनातनी सरकार की शराब की दुकान छठ के दिन खुली हुई है। आगे देखिए, शराब की दुकान खुली हुई है, सेल चालू है। दूसरी दुकान दिखाता हूं मैं आपको दिल्ली सरकार की। ऊपर बोर्ड दिखाइए, गवर्नमेंट वाइन एंड बियर शॉप, दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड TTDC। और शराब की दुकान 33 नंबर 34 नंबर दोनों खुली हुई है, बाकायदा शराब लगा रखी है। लोग नहीं है। लोग क्यों नहीं है? लोग इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों को यह मालूम था कि छठ के दिन दिल्ली के अंदर शराब की दुकानें बंद होती हैं। पिछले कई सालों से पूर्वांचली विधायकों के कहने पे ये शराब की दुकानें छठ के दिन बंद रहा करती थी। मगर आज जब ऊपर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, LG साहब बीजेपी के हैं, सब कुछ बीजेपी का ऊपर से नीचे तक, ये दोनों कॉरपोरेशन बीजेपी के हैं, DTDC, DSIDC। तो सनातन के नाम पर वोट मांगने वाली सरकार, सनातन के नाम पर रोज लोगों को गाली देने वाली सरकार, सनातन के नाम पर एक दूसरे को लड़ाने वाली सरकार, सनातन के नाम पे आज शराब के ठेके खोल के बैठी। क्या इनको ये बात अरविंद केजरीवाल ने कही थी या हमने कही थी कि शराब की दुकानें खोली? इतने सालों से जब शराब की दुकानें बंद थी तो हम पूछना चाहते हैं रेखा गुप्ता जी से कि ये शराब की दुकानें क्यों खोली गई हैं, किसके लिए खोली गई हैं? क्योंकि लोग तो आ ही नहीं रहे, ग्राहक तो है ही नहीं। क्योंकि ग्राहक को पता था कि छठ है, इसलिए शराब की बंदी होगी, शराब नहीं पी जाएगी। शाम को कार्यक्रम है छठ के, जगह जगह लोग म्यूजिक सुनेंगे, गाने सुनेंगे, भजन किए जाएंगे। अभी जो शराब पी के लोग वहां पे दंगा करेंगे, वहां पे झगड़े होंगे, वहां पे माहौल खराब होगा, महिलाओं और बच्चों के लिए माहौल खराब होगा। ज्यादातर लोग ये शराब जो है उन्हीं पार्कों में जाके पिएंगे जहां पे छठ मनाई जाती है। तो ये क्यों किया गया, दिल्ली सरकार हमें बताए।